کہ حالیہ वबा एक तरफ पूरी दुनिया में बला बनकर उभर रही है। दुनिया में अब तक 22.5 लाख लोग बीमार और 1,60,000 फौत हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जमीन और इंसानियत की सबसे बड़ी मौसम बनकर भी उभर रही है। इस वबा की वजह से कुरे अर्ज का पोल्यूशन लेवल 50% नीचे आ गया है और अब अगर कोई शख्स चांद पर खड़ा होकर जमीन की तरफ देखे तो वो दूरबीन के बगैर 7 बड़े आजमों को अलग अलग देख सकता है। वो जमीन की हरकत भी नोट कर सकता है और सोते जागते शहरों का अंदाजा भी कर सकता है। ये वबा और ग्लोबल लॉकडाउन जमीन को 19वीं सदी में ले गया है। फिजा धुल गई है और हवाओं में सब्जे की महक वापस आ चुकी है और ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में पिछले 1 महीने में अमवात की शरह में 70% कमी आ गई है, क्योंकि दुनिया में मौत की 10 बड़ी वजूहात हैं। दिल के अमराज, कैंसर, एक्सीडेंट्स, सांस की बीमारियां, दौरे, अल्जाइमर, शुगर, इन्फ्लुएंजा, गुर्दों के अमराज और खुदकुशी। 2019 में इन 10 वजूहात से 7,52,00,000 लोग फौत हुए। इनमें से आधे बुजुर्ग थे। कुर्रे अर्ज पर रोज 1.5 लाख लोग मरते हैं, लेकिन फिर ये वबा आई और शरह अमवात में कमी आ गई। अमवात में कमी की अब तक की 3 बड़ी वजूहात सामने आई हैं। पहली वजह पोल्यूशन है। खुदकुशी और एक्सीडेंट्स के अलावा अमवात की बाकी 8 वजूहात के पीछे माहौलियाती आलूदगी थी। गाड़ियां, फैक्ट्रियों का धुआं, ग्लास हाउस इफेक्ट, 7.5 अरब लोगों की रोजाना मूवमेंट और जंगलों की कमी ने फिजा में आलूदगी फैला रखी थी। ये आलूदगी सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होती थी और हम बीमार होते चले जाते थे। हमारी हवा में 2 किस्म की आलूदगियां होती हैं। बादलों से नीचे की आलूदगी बारिश से कम हो जाती है, जबकि बादलों से ऊपर की आलूदगी की वाहिद वजह हवाई जहाज है। दुनिया में रोजाना 3 लाख जहाज उड़ते थे। फिजा में सबसे ज्यादा पोल्यूशन ये जहाज फैलाते थे और ये पोल्यूशन आंधी, तूफान और बारिश से भी खत्म नहीं होती थी और इसने जमीन की पूरी फिजा तबाह कर दी थी। हालिया वबा की वजह से एयर ट्रैफिक भी बंद हो गई और जमीनी ट्रैफिक भी। फैक्ट्रियों का धुआं और इंसानी मूवमेंट का पोल्यूशन भी कम हो गया, चुनांचे हमारी जिस्मानी शिकस्त और रीख में कमी आ गई। दूसरी वजह हमारी खुराक थी। हम सब जानवरों की तरह खाते थे। हम जरूरत से 10 गुना तेल, 15 गुना चीनी और 21 गुना ज्यादा आटा इस्तेमाल करते थे। हम इंसानी जरूरत से ज्यादा गोश्त भी खाते थे और चाय, काफी और मशरूबात भी पीते थे। ये खुराक भी हमें बीमार करती थी और हमारी अमवात की तीसरी बड़ी वजह रैट रेस यानी चूहा दौड़ थी। प्यारे दोस्तों, आपने कभी चूहों को देखा? चूहों का पिंजरा खोल दें, ये पूरी ताकत के साथ सरपट दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ते हुए इन्हें ये पता नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है। चूहे हमेशा मंजिल का तायुन किए बगैर दौड़ते हैं। दूसरा, अगर कोई चूहा खुराक के लालच में किसी पिंजरे में गिर जाए या टिकटिकी में फंस जाए तो दूसरे चूहे उसका हशर देखने के बावजूद बाज नहीं आते। वो भी इसके बावजूद टिकटिकी में फंसते और पिंजरे में गिरते चले जाते हैं और आखिर में सारे मारे जाते हैं। नफ्सियातदान चूहों की इस हरकत को रैट रेस या चूहा दौड़ कहते हैं। हम इंसान भी चूहे हैं। हम भी मंजिल का तायुन किए बगैर सरपट भागते चले जाते हैं। हम भी दूसरों के गिरने और फंसने से सबक नहीं सीखते और हम भी गड्ढों में गिरते और मरते चले जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? माहिरीन हसद को इसकी सबसे बड़ी वजह करार देते हैं। हसद इंसान का सबसे बड़ा जज्बा है। हम दूसरों को जलाने और चिढ़ाने के लिए फांसी तक चढ़ जाते हैं। यह रैट रेस, ये हसद अमवात की तीसरी बड़ी वजह थी। हम दौड़ दौड़ कर थक कर मर रहे थे, लेकिन फिर ये वबा आई और दौड़ने वालों को देखकर दौड़ने वाले दोनों रुक गए। रेस बंद हो गई। सारे चूहे सहम कर अपने अपने बिलों के अंदर करंटीना लेने पर मजबूर हो गए। यूं हसद का लेवल भी एकदम नीचे आ गया। चुनांचे हम अगर देखें तो पोल्यूशन कम हो गई। हमने खुराक भी कम कर दी। चाय खाने, कॉफी हाउसेस, बेकरियां, रेस्टोरेंट और शराब खाने बंद होने की वजह से लोग घरों का खाना भी खाने लगे और हमने एक दूसरे से हसद करना भी बंद कर दिया, क्योंकि महल वाला हो या कोठड़ी वाला, दोनों अंदर बंद है। बड़ी गाड़ी भी गैराज से बाहर नहीं निकल रही और छोटी गाड़ी भी गली में खड़ी है। लिहाजा कौन किससे हसद करेगा, कौन किससे जेलस होगा। इस दौरान 2 और चीजें भी हुई। हमारे दिमागों पर दफ्तरों और काम का स्ट्रेस भी था। हम माने या न माने, हम इस दबाव के नीचे भी रोज कुचले जाते थे। आप डाटा निकाल कर देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स सोमवार की सुबह को होते हैं,
کیونکہ چھٹی گزارنے کے بعد کام کے خیال سے ہی لوگوں کے دل میں ہول اٹھتے تھے. یہ دفتر جاتے جاتے راستے میں انتقال کر جاتے تھے. دوسرا سماجی نفسا نفسی ہمیں چیریٹی اور فلاح سے دور لے گئی تھی. انسان کے درد سے ناواقف ہو گیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے. اس وبا نے ہمیں کام اور دفتر کے سٹریس سے بھی نکال دیا اور ہمیں دوسرے انسانوں کے قریب بھی لے آئی. چنانچہ دنیا میں شرح اموات کم ہو گئی اور یہ وبا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. دنیا یقیناً جلد یا بدیر اس وبا کے خطرے سے نکل آئے گی. ہم انسان لاکھوں سال سے ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ باقی رہ گئے تھے، لیکن ہم انسان دوبارہ 2000 سے 7.5 ارب ہو گئے ہیں. ہم انشاءاللہ اس وبا کو بھی شکست دے دیں گے. لیکن اس وبا کے بعد اقوام متحدہ کو پوری دنیا سے ایک گلوبل لاک ڈاؤن چارٹر سائن کروانا چاہیے. اس چارٹر کے مطابق پوری دنیا 3 ماہ بعد ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر دی جائے. دنیا کے تمام ایئرپورٹس، بندرگاہیں، روڈز، ریلوے اسٹیشنز، دفتر، فیکٹریاں، سکول، پارکس، مارکیٹیں اور میٹنگز بند کر دی جائیں. انسان جہاں ہو وہیں روک دیا جائے. ریسٹورانٹس، بیکریاں اور چائے خانے بھی بند کر دیے جائیں اور موبائل فونز، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات بھی. یہ سہ-ماہی لاک ڈاؤن اس کرۂ ارض کو ایک بار پھر چارج کر دے گا اور یہ زمین رہنے کے قابل ہو جائے گی. ورنہ اگلا کرونا سپر پاور ثابت ہوگا اور یہ دنیا کی آبادی کو ایک بار پھر 7.5 ارب سے 2000 پر لے جائے گا اور انسان ایک بار پھر پتھر کے دور سے زندگی سٹارٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. لہٰذا زمین اور زندگی بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد لاک ڈاؤن لازم کر دیا جائے. دوستو، ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں آپ بھی اپنی قیمتی آراء ویڈیو کے حوالے سے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے اور باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.